एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। क्या सीटेट और यूपी टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जिसका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, क्या वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपने ये नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, मैंने भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो उसको मैं एक शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। एंड ओटीआर क्या होता है ये भी बता देती हूँ कि ओटीआर का मतलब क्या होता है, ओटीआर क्या होता है। तो सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पद देख लेते हैं कितने आए हैं। तो 7,466 पद इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और ये टीजीटी लेवल की भर्ती होती है। पीजीटी बोलते हैं प्रवक्ता को, तो उसकी वैकेंसी इसमें अभी तक नहीं आई है। तो जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको देखने के लिए। उसमें कुछ क्वालिफिकेशन से लेकर चीजें हो रही हैं, तो वो चीज अभी आपको देखने को नहीं मिली है। अभी आपको देखने को मिली है टीजीटी, जो एलटी ग्रेड शिक्षक होते हैं। टोटल पद मैंने आपको बता दिया, ये भी आपके डिवाइडेड है। पुरुष की है, यानी कि आपके जो मेल है वो है 4,860 पद उनके देखने को मिल रहे हैं, और महिला के 25 यानी कि 2,525 पद आपको महिला के देखने को मिलते हैं। इसके अंदर दिव्यांगजन का भी ख्याल रखा गया है, जिसके आपको 81 देखने को मिलते हैं पद। तो ये 3 पार्ट में आपके पद डिवाइड किए गए हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो एज इसमें आपको दी गई है 21 से 40 वर्ष की आपको एज दी गई है, और ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी उनके लिए 45 वर्ष लास्ट है। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी 28 जुलाई के बाद इसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। सारी चीजें जैसे सब्जेक्ट वाइज भी जो ये पद है आपके, ये भी आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होंगे, तो वो चीज आपको 28 जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। फॉर्म फिल होंगे इसके 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2025 तक। इसके अंदर एक चीज और दी गई है कि आपको जो फॉर्म करेक्शन है वो भी डेट इसके अंदर मेंशन की गई है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। डीएलएड वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो डीएलएड वाले तो आप भूल ही जाइए। बीएड के लिए एक अच्छा मौका है। अगर मैं बात करूं यूपी टेट और सी टेट क्लियर है तभी वो फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका चाहे यूपी टेट भी ना हो चाहे सी टेट भी ना हो, फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी टेट को मान्य नहीं किया गया है। बस आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और बीएड में आपकी कितनी भी परसेंटेज हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं ओटीआर क्या है, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी जिसके अंदर आप अपनी बेसिक डिटेल्स आयोग तक पहुंचाते हैं, तो वो चीज होती है ओटीआर। मतलब अगर आप एक टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं होती है, चाहे आपका कोई सा भी फॉर्म आए। जैसे एलटी ग्रेड प्रवक्ता में आ गया, तो मतलब एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके लिए और इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसा भी होता है नोटिफिकेशन आने के बाद जो होता है कि साइट बिजी हो जाती है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो वही चीज है, इसके अंदर कुछ ऐसा न्यू क्रिएट नहीं कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको प्री प्लस मेंस 2 एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर इंटरव्यू है या नहीं है, तो इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है। लेकिन अगर प्रवक्ता की होती तो प्रवक्ता में इंटरव्यू होता है। जो पीजीटी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं प्रवक्ता का, वो उसके अंदर इंटरव्यू होता है। लेकिन जो एलटी ग्रेड है उसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पहले जो होता था ये एक ही पेपर कराया जाता था इसका, लेकिन इस बार इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब इसके अंदर 2 एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। आई होप जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आपको मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। इसके अंदर इतना ही है, सारी चीजें आपको इसके अंदर मेंशन की गई हैं। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो इस विज्ञापन में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, पर मैंने आपको शॉर्ट वे में बताई। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने पद हैं, इस तरीके से आपके दिए गए हैं। मेल के, फीमेल के एंड दिव्यांगजन होते हैं उसकी 81 दी गई है। शैक्षिक अर्हता इसके अंदर दी गई है। आयु सीमा के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है, तो मैंने उसे एक शॉर्ट वे में आपको बता दिया है। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हुई हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही
वीडियो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।